कौन से प्रकार की शिक्षा सावित्री माई फुले को अभिप्रेत थी? क्या इस बात का कभी आजकल की वेल एजुकेटेड इंडिपेंडेंट औरतों ने विचार किया है? हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, पर सावित्री माई फुले ने जो जाचक मनुवाद के खिलाफ संघर्ष किया है और जो तकलीफें उन्होंने तुम्हारे हमारे लिए झेली है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाए। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं इंसान नश्वर है, वैसे ही विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाएंगे। सावित्री माई और ज्योतिबा फुले ने अपना संघर्ष इस जाति प्रथा और मनुवाद के खिलाफ शुरू किया था, औरतों को शिक्षा देकर, क्योंकि औरतें पहला शिकार थी इस ब्राह्मणवाद की। ढोल पशु शूद्र नारी सभी ताड़न के अधिकारी। यह अमानुष शिक्षा देने वालों का पर्दाफाश करने के लिए औरतों को पढ़ाकर धर्म ग्रंथ कैसे ब्राह्मणों ने अपने सहूलियत के हिसाब से लिखे हैं, इस बात को सावित्री माई फुले ने हमारे सामने रखा। मुक्ता सालवे, जो सावित्री माई फुले की छात्रा थी, उन्होंने महज 14 साल की उम्र में जाति प्रथा पर निबंध लिख डाला और ब्राह्मणवाद पर जोरदार प्रहार किया। इस तरह की शिक्षा सावित्री माई फुले को अभिप्रेत थी कि इस षड्यंत्र को यहाँ की औरतें समझे। पर हम उसी कर्मकांड से, व्रतों से और अंधविश्वास से आज भी घिरे हुए हैं, जो हमें मानसिक विकलांगता की ओर लेकर जाता है। सामाजिक संस्था का सबसे छोटा हिस्सा होता है परिवार, और अगर उस परिवार की औरतें कर्मकांडों में, व्रतों में और अंधविश्वासों में सिमट कर रह जाती है, तो वो कभी भी सावित्री माई फुले को अभिप्रेत समाज की नींव का हिस्सा नहीं बन सकती। इसलिए आपको ये तय करना है कि सच में आप सावित्री की बेटियां हो या नहीं। इसी उम्मीद के साथ यही रुकते हैं कि आप सावित्री माई के संघर्ष को ना भूलें, जो उन्होंने हमारे लिए किया है।